क्या हो अगर हमारी ऊर्जा की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हमेशा से हमारे ठीक ऊपर आसमान में चमक रहा हो। आप बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो सूरज के विशालकाय आकार से शुरू होकर हमारे रोजमर्रा के घरों की छतों तक पहुंचता है। ये सिर्फ कोई तकनीकी चर्चा नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य की कहानी है, जिसमें एक बहुत गहरा मानवीय पहलू भी जुड़ा है। जरा सोचिए, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि हमारी पूरी दुनिया, हमारे शहर, बड़े बड़े कारखाने, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 100% सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी पर चलें? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम जिन तथ्यों पर बात करेंगे, उनसे पता चलेगा कि हम इस हकीकत के कितने करीब आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। 1,73,000 टेरावाट, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो अपार ऊर्जा है जो सूरज से लगातार हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये दुनिया भर की कुल बिजली की जरूरत से करीब 10,000 गुना ज्यादा है। मतलब अगर सिर्फ 1.5 घंटे की धूप को हम पूरी तरह से स्टोर कर लें तो पूरे साल भर की वैश्विक ऊर्जा की खपत पूरी हो सकती है। ये तो सच में ऊर्जा का एक अनंत खजाना है। लेकिन इतने बड़े आंकड़ों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसे ऐसे समझते हैं। पूरी दुनिया को सोलर पावर देने के लिए हमें करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन में पैनल लगाने होंगे। बहुत ज्यादा लग रहा है? जरा तुलना करके देखते हैं। सिर्फ अमेरिका के हाईवे ही 94,000 वर्ग किलोमीटर की जगह घेरते हैं, और पूरी दुनिया में लगभग 40,000 गोल्फ कोर्स मौजूद हैं। इंसानों ने अपनी सुविधाओं के लिए पहले ही इतनी जगह घेर रखी है, तो फिर पूरी दुनिया की ऊर्जा के लिए ऐसा करना कोई नामुमकिन काम तो बिल्कुल नहीं है। अब अगर इस बड़े पैमाने को हकीकत में देखना हो तो राजस्थान का भादला सोलर पार्क इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। 2245 मेगावाट क्षमता वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसका आकार इतना विशाल है कि ये पेरिस शहर के आधे हिस्से को अपने अंदर आसानी से समा सकता है और कोलकाता जैसे पूरे शहर की बिजली की जरूरत अकेला पूरी कर सकता है। ये साफ दिखाता है कि जब हम इंसान कुछ ठान लें तो कितने बड़े पैमाने पर चीजें हासिल कर सकते हैं। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि अगर भादला जैसे प्रोजेक्ट इतने ही कारगर हैं, तो हम दुनिया के हर रेगिस्तान को सोलर पैनल से क्यों नहीं भर देते? असल में यहीं से हमारी लड़ाई सीधे लॉजिस्टिक्स और प्रकृति से शुरू हो जाती है। सबसे पहला मुद्दा तो जियोपॉलिटिक्स का है। जो देश इन पैनल्स को कंट्रोल करेंगे, उनके पास पूरी दुनिया की ऊर्जा की कमान होगी। फिर बिजली को दूर दराज के इलाकों में भेजने में होने वाला भारी नुकसान भी एक बड़ी समस्या है। और जरा सोचिए, रेतीले तूफानों के बीच इन पैनल्स की सफाई के लिए हजारों रोबोट्स की फौज चाहिए, और इन सब के लिए चाहिए असीमित पैसा। कुल मिलाकर ये ऊर्जा का समाधान कम और एक बेहद जटिल सिरदर्द ज्यादा बन जाता है। और ठीक यहीं पर एक बहुत ही मानवीय पहलू सामने आता है। इन बड़ी जियोपॉलिटिकल और डिस्ट्रीब्यूशन की समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान कोई नई मशीन नहीं है, बल्कि आम लोग और हमारे स्थानीय समुदाय हैं। पावर को सीधे एक व्यक्ति या घर के स्तर पर शिफ्ट करके हम न सिर्फ इन बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं, बल्कि ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। ये विशाल मशीनी व्यवस्था से हटकर एक ऐसा नजरिया है जहां हर घर अपनी ऊर्जा खुद पैदा करता है और सीधे प्रकृति से जुड़ता है। घरों के लिए तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल और एम्पावरिंग है। अगर हम ऑन ग्रिड सिस्टम की बात करें तो इसमें पैनल सीधे बिजली के ग्रिड से जुड़े होते हैं। दिन में जो भी एक्स्ट्रा बिजली बनती है वो ग्रिड में चली जाती है, और नेट मीटरिंग की वजह से ये आर्थिक रूप से इतना फायदेमंद हो जाता है कि आपका पूरा खर्च सिर्फ 3 से 5 साल में ही वसूल हो जाता है। ये महंगी बैटरियों वाले ऑफ ग्रिड सिस्टम के मुकाबले कहीं ज्यादा स्मार्ट, आसान और लोगों को आज़ादी देने वाला विकल्प है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे हम आर्किटेक्चर में सीधे प्रकृति से सीख सकते हैं। 1994 में बनी रॉल्फ टिश की हेलियोट्रोप इमारत को ही ले लीजिए। बिल्कुल एक सूरजमुखी के फूल की तरह ये घर पूरे दिन सूरज की दिशा के साथ साथ घूमता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को सोख सके। नतीजा, ये अपनी खपत से 5 से 6 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है। ये प्रकृति और मानवीय सोच का एक ऐसा अद्भुत मेल है जो किसी भी आम मशीन से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। हालांकि किसी भी तकनीक का विश्लेषण पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। ऊर्जा के इस बेहतरीन स्रोत के बारे में बात करते हुए ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है जो सारी समस्याएं एक ही झटके में खत्म कर दे। इसके भी अपने कुछ छिपे हुए पर्यावरणीय नुकसान हैं। किसी भी समाधान को सही नजरिया देने के लिए ये बैलेंस और बारीकी बनाए रखना बेहद जरूरी है।
इन कमियों की शुरुआत इसके निर्माण के चक्र से ही हो जाती है। सोलर पैनल बनाने के लिए चांदी और तांबे का खनन करना पड़ता है, और फैक्ट्रियों का प्रदूषण भी एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो भविष्य का है। 25 साल बाद जब इन पैनल्स की उम्र खत्म हो जाएगी, तब क्या होगा? इन्हें रिसाइकिल करने की आर्थिक और तकनीकी चुनौतियां अभी भी हमारे सामने एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ी हैं, जिनसे निपटना बाकी है। लेकिन इन कमियों को सही परिप्रेक्ष्य में रखना भी तो जरूरी है। हाँ बिल्कुल, सौर ऊर्जा का अपना एक कार्बन फुटप्रिंट है, लेकिन जब हम इसकी तुलना कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल से करते हैं तो इसका कार्बन उत्सर्जन लगभग 20 गुना कम होता है। मतलब ये एकदम परफेक्ट भले ही ना हो, पर ये आज हमारे पास मौजूद सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक जरूर है, जो हमें पुराने प्रदूषण फैलाने वाले तरीकों से बहुत आगे ले जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे और आगे बढ़ता है। अब हम सिर्फ छतों तक सीमित नहीं है। जरा सोचिए, जलाशयों पर तैरते हुए विशाल सोलर पावर प्लांट, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सन 21 जैसी नाव और सोलर इम्पल्स 2 जैसा हवाई जहाज जिसने बिना एक बूंद ईंधन के पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया। ये सब साबित करता है कि सोलर एनर्जी के साथ संभावनाएं बिल्कुल असीमित हैं। और अब तो बात जमीन और पानी से भी आगे निकलकर सीधे अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। 1950 के दशक में वैनगार्ड 1 सैटेलाइट से शुरू हुआ ये सफर अब 2035 तक जा पहुंचा है, जहां यूके स्पेस एनर्जी इनिशिएटिव अंतरिक्ष में ही एक सोलर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष में ना रात होती है, ना बादल आते हैं और ना ही कोई मौसम खराब होता है। वहां 24 घंटे ऊर्जा बनेगी और उसे माइक्रोवेव के जरिए सीधे पृथ्वी पर भेजा जाएगा। है ना कमाल की बात? तो इस पूरे शानदार सफर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या मानवता का भविष्य सीधे तारों से आने वाली ऊर्जा से चलेगा? एक छोटी सी घर की छत से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक का ये सफर न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि ये साबित करता है कि इंसान की कल्पना और प्रकृति की ताकत का मेल कुछ भी कर सकता है। तारों की ये असीमित ऊर्जा बस हमारे इस्तेमाल करने का इंतजार कर रही है।